कुदरत से उठ करके खड़ा हो जाया करता है। ये गौसे पाक की शान है। फिर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमआ कहरदलातिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह की पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसा कि हथेली पे राई के दाने को देखता हूँ। ये गौसे पाक की शान है। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, वलो अलगैतु सिर्री फी जिबाली, और कहते हैं लदुक्कत वख्तफत बैन रिमाली। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी शान अता फरमाई है कि अगर मैं अपनी तजल्ली पहाड़ों पर डाल दूं तो वो मेरी तजल्ली से अगर उन पे डाल दूं तो वो रेत बन जाए, उन्हें रेजा रेजा फरमा दे अल्लाह पाक। ऐसे गौसे पाक की शान है। रब्बे काबा की कसम, जिसकी शान इतनी आला है, जिसे अल्लाह ने ऐसी कुदरत दी हो कि वो मुर्दे को जिंदा करने की ताकत रखता है, जिसकी शान ये हो कि जिसकी बगैर इजाजत जो है जब से सूरज निकलता है उसकी बारगाह में हाजिर देता है। रब्बे काबा की कसम, ओ गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अब जिंदगी का मुलाहिजा तो देखिए, गौसे पाक की जिंदगी का मुआयना तो करिए कि गौसे पाक ने जिंदगी कैसे गुजारी है। जब अल्लाह पाक ने ऐसी कुदरत दी है उसके बावजूद भी गौसे पाक बगदाद मुअल्ला जाते हैं और 7 साल जाकर के इल्म दीन हासिल करते हैं। जब गौसे पाक को अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया तो अल्लाह पाक एक तजल्ली डाल देता तो उन्हें आलिम भी बना देता, लेकिन गौसे पाक बगदाद मुअल्ला में 7 साल तक इल्म दीन हासिल करते रहे। रब्बे काबा की कसम, उसके बाद गौसे पाक जो है 25 साल तक जंगलात में जाकर के और घास और पत्ते खा करके अल्लाह की इबादत और रियासत करते रहे। ये गौसे पाक की जिंदगी का मुताला है, ये गौसे पाक की जिंदगी के गोशे हैं। ये गौसे पाक जो है दरिया और दजरा के किनारे निकल जाया करते थे। 25 साल जो है गौसे पाक यूं ही जिंदगी बसर करते रहे। गौसे पाक फरमाते हैं वो 25 साल न मैं किसी को जानता था और न ही मुझे कोई जानता था। रब्बे काबा की कसम 15 साल तक गौसे पाक जो है अपने एक पैर पर खड़े होकर के अल्लाह का कलाम की तिलावत करते रहे। रब्बे काबा की कसम गौसे पाक की ये शान थी कि 40 साल तक इशा के वजूद से फजर की नमाज पढ़ते रहे। हाल क्या है कि जो अपने नाम के आगे कादरी लगाते हैं, जो अपने नाम के आगे चिश्ती लगाते हैं, उन्हें चाहिए कि जो अपने नाम के आगे कादरी लगाते हैं, जो चिश्ती लगाते हैं, जो रस्वी लगाते हैं, जो अशरफी लगाते हैं, उन्हें गौसे पाक की जिंदगी से दर्स हासिल करना चाहिए कि गौसे पाक की जिंदगी किस अंदाज की जिंदगी थी। कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है 25 साल तक जंगलात में जो है पत्ते खा करके जिंदगी बसर करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। लेकिन आज हम जो है इशा के वजू से इशा नहीं पढ़ते, फजर के वजू से फजर नहीं पढ़ते हैं, जोहर के वजू से जोहर नहीं पढ़ते हैं, असर के वजू से असर नहीं पढ़ते, मगरिब के वजू से मगरिब नहीं पढ़ते, फिर भी हम कहते हैं कादरी है। सुबह से शाम तक 50 मरतबा झूठ बोलता है, फिर भी कहता है कि हम कादरी है। सुबह से शाम तक 50 लोगों का दिल तोड़ता है, फिर भी कहता है कि हम रस्मी है। कैसे मुसलमान हो? फिर कहते हो कि हालात नहीं बदलते हैं, फिर कहता है इंसान जो है अल्लाह हालात को नहीं बदलता है। हालात कैसे बदलेंगे? चाय के फट्टे पे बैठ करके आप जो है चाय के खोखे में बैठ करके चाय पी करके तबसरा करेंगे कि फिलिस्तीन चल रहा है, अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है, गज़ा चल रहा है, अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है। क्या ऐसे हालात बदलेंगे? नहीं नहीं, हालात ऐसे नहीं बदलेंगे, बल्कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, रब्बे काबा की कसम अगर आपके महल्ले से मुअज्जिन आवाज देता है हक्का अला सला, तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि मुअज्जिन की आवाज में लब्बैक कहते हुए मस्जिद की तरफ रवाना हो जाना है। फिर देखना है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर कैसा इनकलाब पैदा करता है। अल्लाह ने तो कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाया है, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ दुनिया वालों तुम ईमान ले आओ और आज भी अगर तुम हमसे डर करके जिंदगी बसर करो, अल्लाह कहता है हम आज भी तुम्हारे लिए जमीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। क्या तुम्हें अल्लाह के कौल पर भरोसा नहीं है? क्या एतकाद नहीं है? क्या उसमें भरोसा नहीं करते हो? फिर कैसे कहते हो कि अगर 15 मिनट नमाज में लगाऊंगा तो कारोबार ठप हो जाएगा? मैं कहता हूँ कि जो अपने आम नाम के आगे कादरी लगाते हैं, जो गौसे नाम गौसे आजम के नाम के जलसे और जुलूस करते हैं, जो गौसे आजम के नाम की लंगर और फातिहा करते हैं, उन्हें चाहिए कि गौसे आजम की सीरत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। उसके बाद गौसे पाक जो है पढ़ करके फारिग हो गए हैं। फिर आप आए हैं बगदाद मुअल्ला, 33 साल तक आप बगदाद के मदरसे के अंदर जामिया कादरिया में दर्स देते रहे।
33 साल तक में आपने 33 साल के अरसे में 1 लाख उलमाए किराम को फारिग किया है। हर साल आपके मदरसे से 3000 उलमाए किराम फारिग हुआ करते थे। अब ये बताओ, जो वलियों का सरदार है वो बाज़ाब्ता दरसगाह में बैठ करके दर्स दे रहा है, लोगों को आलिम बना रहा है, लोगों को कारी बना रहा है, लोगों को मुफ्ती बना रहा है, लोगों को मुहद्दिस बना रहा है। आज हम कैसे आवारा हो जाते हैं। ये गौसे पाक ने पूरी कयामत तक के शहजादों को ये दर्स दे दिया, चाहे कितने ही बड़े पीर के शहजादे क्यों ना हो, चाहे कितने ही बड़े आलिम के बेटे क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें जो है इल्मे दीन सीखना पड़ेगा। गौसे पाक चाहते तो सबों पर एक तजल्ली डालते, सबको आलिम बना देते, सबको हाफिज बना देते, सबको कारी बना देते, लेकिन गौसे पाक की ये मशक्कत थी कि लोगों को मेहनत करना चाहिए, लोगों को कसब करना चाहिए, लोगों को हरकत करना चाहिए। इसलिए कि कुरान के अंदर वाक़या मौजूद है। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपने वाक़या सुना होगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त से, एक खजूर के दरख्त से टेक लगा करके बैठी है। खजूर का दरख्त तो सूखा हुआ था, उसमें कोई फल नहीं आता था। रब्बे काबा की कसम, जब हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जब आपका जो है तने पाक उस दरख्त से मस होता है, मस होने के बाद वो दरख्त हरा हो जाता है। हजरत मरियम को भूख लगी थी, वो दरख्त हरा हो जाता है। हरा होने के बाद अल्लाह उसमें फल पैदा फरमा देता है। नेक बंदों की ये शान होती है कि जिस्म टच हो जाता है तो मुर्दा दरख्तों में अल्लाह जान पैदा फरमा देता है। आज जमाना एतराज करता है कि वलियों से क्या मिलता है, अल्लाह के नेक बंदों से क्या मिलता है। हम कहते हैं कि अल्लाह को जहाँ पुकारो वहाँ मिलता है, वहाँ जहाँ पुकारो वहाँ मिलता है, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये हमारा यकीन है, अगर वलियों के दरबार में जाकर के मांगेंगे तो अल्लाह जल्दी कबूल फरमाता है। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत जो होती है वो एहसान करने वालों के करीब हुआ करती है। रब्बे काबा की कसम, हजरत मरियम का जिस्म अथर उस दरख्त से टच होता है, वो दरख्त हरा हो जाता है, उसमें फल आ जाते हैं। फिर रब इरशाद फरमाता है, बहुस्सी इलैकी बिजिस्इन नखलती तो साकित अलैकी रुतबन जलिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मरियम अब तुम इस दरख्त को हिलाओ, जब तुम हिलाओगी इसके फल नीचे गिरेंगे, फिर तुम तनावुल फरमा लेना। अब मुझे ये बताओ कि जिस रब ने दरख्त को हरा किया, जिसने फल उसमें पैदा किए, वो अगर चाहता एक हवा चला देता दरख्त से फल नीचे आ जाते, लेकिन पैगंबर अल्लाह पाक ने ये दर्स दे दिया अपने बंदों को कि तुम्हें जिंदगी में हरकत करना है, तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हें कोशिश करना है, तुम्हें काबिश करना है, तुम्हें जोहद करना है। इसलिए पैगंबर का फरमान है, मन जद्दा फवजदा, जिसने कोशिश की वही पाता है। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि एहसान करने वालों के अजर को अल्लाह ज़ाय नहीं फरमाता है। अब देखिए तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुर्दे को जिंदा करते हैं, जो एक गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते हैं, एक बद अकीदे को जो है उसके अकीदे में सुधार पैदा करते हैं, जो अपने एक वुजू से इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं, वो चाहते तो एक तजल्ली डाल देते तो किसी को आलिम बना देते, किसी को हाफिज बना देते, किसी को कारी बना देते, लेकिन बाज़ाब्ता 33 साल तक आप मदरसे में बैठ करके दर्स देते रहे और ये बता दिया कि आराम पसंद मत हो जाना, सहल पसंद मत हो जाना। ये नहीं कि बड़े बाप की औलाद है तो एसी में बैठ करके ऐश करेंगे, बड़े बाप की औलाद है तो कार में बैठ करके अय्याशी और उर्जाली करेंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। गौसे पाक से बड़ा शहजादा कौन हो सकता है, गौसे पाक से बड़ा अमीर कौन हो सकता है, गौसे पाक से बड़ा सखी कौन हो सकता है। मैंने करामतें बड़ी सुनी है कि गौसे पाक ने ऐसा कर दिया, गौसे पाक ने ऐसा कर दिया। रब्बे काबा की कसम, गौसे पाक की जिंदगी को मुलाहिजा तो करो। गौसे पाक खड़े हैं, बादल का टुकड़ा साहिबान बनता है, उसमें से आवाज आती है, अब्दुल कादिर अब तुम्हें नमाज की जरूरत नहीं है, तुम तो अल्लाह के वली हो, तुम तो अल्लाह के करीब हो चुके हो। रब्बे काबा की कसम, गौसे पाक ने जब जहन को हाजिर किया है, आंखों को बंद किया है, आपने इरशाद फरमाया तू मुझे शैतान मालूम होता है। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ हबीब तुम अपने रब की आखिरी सांस तक इबादत करना। जिसने अपने हबीब के लिए कहा हो वो मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, ऐ हबीब तुम तहज्जुद का जो है इहतिमाम क्या करो। जिसने कुरान में कहा हो कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, जिसने कुरान के अंदर कहा हो कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो थोड़ी रात सोया करते हैं। रब्बे काबा की कसम, जब गौसे पाक की
जहन के अंदर ये आयतें आई है, गौसे पाक ने इरशाद फरमाया तू मुझे फरिश्ता नहीं बल्कि तू मुझे शैतान मालूम होता है। शैतान ने जवाब दिया, ए अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया है। रब्बे काबा की कसम, गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, ए नादान मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया है बल्कि मुझे तो अल्लाह के फजल ने बचाया है। गौसे पाक ने यहाँ पर ये बता दिया कि चाहे अल्लाह की कोई भी नेमत हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो अमल हो, चाहे नमाज का तोहफा हो, ज़कात का तोहफा हो, हज का तोहफा हो, उम्रे का तोहफा हो, ये मत समझना कि मैंने अपनी मेहनत से ये काम किया है, बल्कि हमेशा ये कहते रहना हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। रब्बे काबा की कसम, जितना तू रब की नेमतों का शुक्र अदा करता रहेगा, अल्लाह ताला उतनी ही अपनी नेमतों में इजाफा। क़र्रबा मिन्नी ज़िराअ व तक़र्रबतु मिन्हु बाअ। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मेरा बंदा मेरे एक बालिश्त करीब होता है मैं उसके एक गज करीब होता हूँ। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मेरे एक गज करीब होता है मैं उसके 2 गज करीब होता हूँ। फिर मेरा रब इरशाद फरमाता है वमन अतानी यमशी अतैतु हर वला। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मेरे पास पैदल चल करके आता है मैं अपनी शान के मुताबिक उसके पास दौड़ करके आता हूँ। रब्बे काबा की कसम, जिसके पास रब आ जाए, जिसे रब की रहमतों का सहारा मिल जाए, जिसे रब का कुर्ब मिल जाए, उसे दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती है। आज जो फिलिस्तीन के अंदर मैं और आप महसूस कर रहे हैं, रब्बे काबा की कसम ये फिलिस्तीन के जाबाजों की हार मत समझ लेना, बल्कि ये तो पैगंबर इस्लाम ने उन्हें इनाम अता फरमा दिया है। ये तो उनकी शान बयान करती है। ये इंसान का दुनिया से रुखसत हो जाना ये उसके हार जाने की अलामत नहीं है, बल्कि ये तो उसकी कामयाबी की अलामत हुआ करती है। पैगंबर इस्लाम ने तो 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, ला तसालु इसाबतुन मिन उम्मती युकातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहु व अला अबवाबि बैतिल मुक़द्दस व मा हौलहु ला यदुर्रुहुम खिज़लानु मन खज़लहुम ज़ाहिरीना अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा दमिश्क और दमिश्क के दरवाजों पर जो है अल्लाह के गुस्ताखों से, अल्लाह के नाफरमानों से वो जंग करते रहेंगे, उनसे जिहाद करते रहेंगे, उनसे लड़ते रहेंगे। रब्बे काबा की कसम मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा बैतुल मुक़द्दस और उसके दरवाजे और उसके इर्द गिर्द खड़े होकर के दुश्मनाने इस्लाम को जवाब देते रहेंगे। रब्बे काबा की कसम ये तारीख गवाह है कि फिलिस्तीन के जाबाजों ने अपनी जानों को तो कुर्बान किया है, लेकिन आज तक मैंने देखा 2-2.5 महीने हो गए कि पेपर के अंदर ये सोशल मीडिया में ऐसी कोई तारीख नजर नहीं आई कि जिसमें ये सोशल बयान क्या हो कि फिलिस्तीन के मुसलमान हार गए हैं, बल्कि वो अपनी जानें कुर्बान करते जा रहे हैं, नजराने पेश करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर जिंदाबाद। आका इरशाद फरमाते हैं कि लोग उन्हें परेशान करना चाहेंगे लेकिन परेशान कर ना सकेंगे। इंसान का दुनिया से रुखसत हो जाना ये उसके हार जाने की अलामत नहीं है, बल्कि डटे रहना, मर जाए कट जाए रब और रसूल के नाम पर, उसके बावजूद भी ये कहे कि अगर एक जान और होती वो भी कुर्बान कर देता। इसी को तो जीत कहा जाता है। यही तो दर्स दिया है हमारे आका ने, यही तो हमारे असलाफ ने दर्स दिया है। गौसे आज़म को तो हम आज तक समझे ही नहीं है। गौसे पाक ने तो बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, गौसे पाक ने तो बहुत सारे उलूम का इजहार किया है। गौसे पाक की आज हमारे जो है हमारे मुआशरे के अंदर सिर्फ जो है करामतें महदूद हो गई हैं। गौसे पाक की सिर्फ जो है करामतों को हमने महदूद कर दिया है। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं एक किताब के अंदर, गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं उस किताब का नाम है उसूलुद्दीन। उस किताब के अंदर मेरे गौसे इरशाद फरमाते हैं कि 12 सिफतें जब तक बंदे के अंदर पैदा ना हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, वो पीर होने के लायक नहीं है, वो मोमिन नहीं हो सकता है। बड़ी निशानियां गौसे पाक ने उन 12 सिफतों की बयान की है। पूरी दीन अर्ज करते हैं कि हुजूर ये तो बताइए वो कौन सी निशानियां हैं। गौसे पाक कहते हैं कि अगर वो निशानियां जिसके अंदर पैदा हो जाए वो गुलाम रसूल का
पट्टा अपने गले में डाल लेता है, वो फिर अपनी जान की परवाह नहीं करता है। फिर तो वो यही कहेगा कि मजहब इस्लाम पर मर भी जाऊं तब भी ये कम है, अगर मिट भी जाऊं तब भी ये कम है, जान भी चली जाए ये कोई चीज नहीं है, मकान चली जाए, जायदाद चले जाए, माल चले जाए, ये कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ बात कहते हैं अगर ये 12 सिफतों को इंसान अपने अंदर शामिल कर ले। पूरी दीन कहते हैं कि हुजूर कौन सी सिफतें हैं? मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं कि मेरी इस गुफ्तगू को जरा गौर से समाअत करना। वो सिर्फ बात कहते हैं कि 2 सिफतें अल्लाह पाक की होना चाहिए बंदे के अंदर, तब वो पीर होने के लायक है, तब वो वली होने के लायक है। कहा कि हुजूर कौन कौन सी? कहा कि सिफते सत्तारी हो और एक सिफते गफ्फारी हो, कि यानी इंसान के अंदर 2 अल्लाह की सिफतें हो, एक तो सत्तार भी हो, दूसरा गफ्फार भी हो। इसलिए कि अल्लाह पाक सत्तार है, इंसान इतने गुनाह कर रहा है, जिना मेरे अंदर है, शराब हमारे अंदर है, जुआबाजी हमारे अंदर है, बेनमाजी हम है, बदनिगाही हमारे अंदर है, माशरा हमारा चल रहा है, बेटियां बेदुपट्टा हमारी हो रही है, चमन हमारा चल रहा है, खिरमन हमारा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है। तूने कितना झूठ बोला, कितने दगा दिए, कितने धोखे दिए, अल्लाह ने तेरे उस ऐब को फाश नहीं किया है, बल्कि अल्लाह तो सत्तार है। इसलिए गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जब तक सिफते सत्तारी बंदे के अंदर पैदा ना हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, अल्लाह का मुकर्रब बंदा नहीं हो सकता है। यानी आप किसी के अंदर कोई ऐब देखे उस पर पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन आज मेरे मुआशरे का हाल क्या है? अगर पड़ोसी के घर जरा सी कमी देखी जाती है, इंसान उसकी इज्जत को उछालने के लिए एक लम्हा भी नहीं निकालता है, एक लम्हा भी नहीं लगाता है और सोशल मीडिया पर उस पर वायरल कर देता है। फिर तू कैसे कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं मोमिन हूँ? सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाते हैं? अल्लाह का फरमान है अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह कहता है कि लोगों ने ये गुमान कर लिया कि वो कहेंगे कि हम ईमान ले आए और हम उन्हें आजमाएंगे नहीं, बल्कि अल्लाह कहता है हम उनको ईमान की कसौटी पर जांचेंगे। आपको भी जांचा जाएगा, मुझे भी जांचा जाएगा। न जाने कितने ऐसे हम काम करते हैं कि जिन कामों की बुनियाद पर कभी कभी जो है हमारे अंदर गुमराही पैदा हो जाती है, कभी तो ऐसे नाजेबा कलमा भी निकल जाते हैं कि जिनसे हम कुफ्र के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। रब्बे काबा की कसम, गौसे पाक की इस तारीख को अपने सीने के अंदर मनकूल कर लेना, अपने सीने के अंदर लिख लेना। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा और जिंदगी में जब इनकलाब पैदा होगा तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया के सारे ताज हमारे कदमों में डाल देगा। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं एक सिफते सत्तारी हो, एक सिफते गफ्फारी हो। गफ्फार कहते हैं माफ कर देने वाला, अगर किसी से गलती हो गई हो उसे माफ करो। ऐसा नहीं कि बाजुओं में ताकत है तो बदला लेकर के रहूंगा, अगर कमजोर है तो कह दिया चलो कोई बात नहीं है। अगर ये देख लिया कि मेरे पीछे 4 लाठी और है, मेरे पीछे मेरा बैकग्राउंड मजबूत है, तो इंसान कहता है कि मैं तो बदला लेकर के रहूंगा। मेरे दोस्तों माफ करना सीखो, इसलिए ये अल्लाह की सिफत है। फिर मेरे गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि 2 सिफतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। कहा कि हुजूर कौन कौन सी? कहा कि एक करीम हो, दूसरा शफीक हो, यानी करम फरमाने वाला हो और शफकत फरमाने वाला हो। रब्बे काबा की कसम, आप अगर मेरी इन बातों को गौर से 10 मिनट समाअत करेंगे तो आपको मसा आ जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ, लेकिन इन बातों को आप गौर से सुन लेना। गौर से पाक कहते हैं एक करीम हो, दूसरा शफीक हो, ये पैगंबर इस्लाम की सिफतें हैं। रब्बे काबा की कसम, मेरे आका की करम नवासी देखोगे। आका कहते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं लौ तदखुलू शूक़तुन फी रिजली अहदिकुम लवजदतु अलमहा। आका इरशाद फरमाते हैं अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पे भी रहता हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहता हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा भी चुभता है तो मुझे उसकी तकलीफ महसूस हुआ करती है। ये आका की करम नवासी है। रब्बे काबा की कसम, आका की शफकत देखोगे। रब्बे काबा की कसम, मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ के अंदर चलबकर है, सहाबा का हुजूम लगा हुआ है। एक जो है बेअकल औरत मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे आती है, पैगंबर इस्लाम की तरफ इशारा करती है। एक खातून आती है, उसका अकली तवाज़ुन ठीक नहीं है। रब्बे काबा की कसम, वो खातून आका को इशारा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये 2 सिफतें होना चाहिए, एक तो आलिम हो, दूसरा बहादुर हो। यानी आलिम भी होना जरूरी है, अगर पीर बनना है तो आलिम बनना जरूरी है। इसलिए कि हजरत अली के ताल्लुक से मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाब
अबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि दो सिफतें मौला अली की होना चाहिए, एक तो आलिम हो, दूसरा बहादुर हो। रब्बे काबा की कसम, बुज़दिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कमजोर अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, जो चेहरा देख करके बात बयान करे वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा नहीं हो सकता है। मेरे गौसे पाक को जो कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अक़वाब, सय्यदुल सादात, सय्यदुल अदियात, सीरुल अस्यार का जो लक़ब मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया है, ये मनसब यूं ही नहीं मिल गया है। कसम खुदा की, गौसे पाक बहादुर भी थे, अपने वक्त के बेहतरीन आलिम दीन भी थे, और जो उनके दरसगाह से पढ़ करके निकलता था वो अपने जमाने के मुमताज उलमाए किराम हुआ करते थे। और गौसे पाक की बहादुरी तो देखिए, मेरे गौसे पाक ने पूरी कयामत तक के पीरों को ये दर्ज दे दिया है कि एक शख्स आता है गौसे पाक की बारगाह में, जिसको मुल्ला अली कारी ने तफरीहुल खातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर के अंदर तसनीफ फरमाया है। एक शख्स आता है जो आले अब्बास से ताल्लुक रखता था, जो पैगंबर इस्लाम के चचा लगते हैं, रब्बे काबा की कसम, उसने आकर के दो अशरफियों की थैली मेरे गौसे पाक की बारगाह में पेश की है। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, इन्हें लेकर के चले जा। कहा क्यों नहीं हुजूर, ये तो मैं नजराना लेकर के आया हूँ, ये तो आपको कबूल करना होगा। रब्बे काबा की कसम, गौसे पाक से वो इसरार करता रहा, आप इनकार करते रहे। आज तो मेरी कौम का हाल क्या है, आज तो लोगों का हाल क्या है। अगर भाई है, अगर मोहल्ले का कोई आदमी 10 रुपए भी दे देता है तो इंसान सवाल करना नहीं चाहता है कि ये हलाल की कमाई है या हराम की। आज इंसान सूद भी लेता है, प्याज भी लेता है, जुआ भी खेलता है, शराब नोशी भी करता है, शराब का काम भी करता है। उसके बावजूद भी इंसान कोई तहकीक, कोई तअम्मुल, कोई तफक्कुर नहीं करता है और फौरन जो है अपने काम को करना शुरू कर देता है। रब्बे काबा की कसम, अगर आज आपने जश्न गौसुल बरा को सजाया है तो गौसे आजम के इस तालीमात को अपने सीने के ऊपर नोट कर लेना, अपने दिल की तख्ती पर इसको नोट कर लेना और फिर कहना कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो गौसे आजम ने हमें दर्स दिया है, जो गौसे आजम की जो तालीमात है, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। गौसे पाक ने उन अशरफियों को पकड़ा है और उनको पकड़ करके दबाया है, उन अशरफियों से खून निकलना जारी हो गया है। रब्बे काबा की कसम, उस शख्स ने कहा कि हुजूर ये क्या मामला है। कहा कि दूसरों का खून पीस करके पीरों की बारगाह में नजराने पेश करते हो। कहा कि ये तो आले अब्बास का मैं ख्याल कर रहा हूँ, वरना इनको मैं निचोड़ता जाता और तेरे महल्ले के सारे दरवाजों तक ये खून पहुँचता जाता। रब्बे काबा की कसम, गौसे पाक ने ये दर्स दे दिया कि आलिम होगा तभी अल्लाह का वली होगा, बुज़दिल होगा अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अगर बहादुर होगा, हक बात कहेगा, अगर चाहे सदर शराबी हो तो शराब के ऊपर तकरीर करे, सेक्रेटरी जुआरी हो जुआ के ऊपर तकरीर करे, जलसा कराने वाले नशेड़ी हो नशे के ऊपर तकरीर करे, जलसा कराने वाले अय्याश हो अय्याशी के ऊपर तकरीर करे। रब्बे काबा की कसम, जब हक गोई होगी, कसम खुदा की, अल्लाह पाक हमें और आपको वहां से रिस्क दे देगा जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं कर सकता है। और अपनी सवालों पे ये कलमे जारी रख लेना कि हमें करनी है शहंशाहे बता की रज़ा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। मन तसहदा बिगैर इल्मिन फकत माता बिल कुफ्र। इमाम गज़ाली इरशाद फरमाते हैं कि जो बगैर इल्म के ज़ुहद इख्तियार करना चाहे, तकवा इख्तियार करना चाहे, वो जो है हो सकता है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो, इसलिए कि इल्म होगा। उलमा की सोहबत में बैठा करो। ये अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला माशाअल्लाह आपने ऐसे खतीब को मदऊ कर दिया है कि आपके जलसे की कामयाबी की ज़मानत बनकर के हजरत तशरीफ लेकर के आ गए हैं। हजरत को आपको बयान समात करना, क्योंकि हजरत का जो टॉपिक होता है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह का टॉपिक हुआ करता है। मुझे उम्मीद कभी है और हजरत जो है तकरीर वहीं से शुरू करते हैं कि जहाँ से दूसरा खतीब खत्म किया करता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो अल्लाह माफ फरमाए।